फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो लेके आया हूँ आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम घर घर बिग बॉस। तो घर घर बिग बॉस में सुनते हैं तो एपिसोड के बारे में आपने क्या कहा है। उससे पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा देता, जो आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखते हैं सुचि जी क्या कहते हैं। नमस्ते अंजू जी, मैं सुचिर रवि अनुपम, सॉरी बिग बॉस 19 के लिए क्या कहूँ। इट्स लाइक वो जो गेम था, आई मीन डायनासोर का। और अगर ये थोड़ा, अगर आपके वाकई कैप्टेंसी का तो होना चाहिए, जैसे पजल पीसेस होते हैं, लाइक डिवाइड द ग्रुप करो, उसमें एक मिसिंग पजल पीसेस, जितना ज़्यादा पजल पीसेस हो तो आप उस कैप्टेंसी के वो दावेदार जीत जाता है। ऐसे कुछ बना देते, क्या बोरिंग। ये बंच ऑफ जंगली जानवर कैद में रखें, और जो उससे ऊपर जैसे भैंस का जो ग्रुप होता है वो ऐसे झुंड की तरह वो वापस आ जाता है। ऐसे कुछ बंच ऑफ जंगली जानवर जैसे दिखते हैं, और उसमें बकरी भी होता है और सब लोग मैं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल तानिया, कभी भी वो हम नहीं कहते। और शहबाज, उसको तो अक्ल नहीं है कि वो सबको घर को झगड़ा का वो मैदान बना के रखता है, फालतू में ऐसे रखता है। और ये कोई कुकरी ये कोई सॉन्ग, वो जी के वो थोड़ा तड़का लगाने में कोशिश करता है, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट और बढ़ जाए, वो कॉमेडी क्रिएटिव है, चलो अच्छा कर रहा है, कोई नहीं करता ये करता है। इन सब जब फालतू में लड़ाई करने से बता ये कर सकते हैं। ये सही कहा कि इसी जीके ने जीशान से ये कहता है कि ये आप ये अभी 90% फेक लड़ाई यहाँ पर, सिर्फ खाली 10% का कुछ मुंह ऐसे मुद्दा होता है, और उसमें से एक मुद्दा बोलने से रहा जीके। आई थिंक कई बार क्या होता है, वो फालतू का लड़ाई और मुद्दा का लड़ाई वो बीच में एक थोड़ा सा चूक हो जाता है। देखिए, बिग बॉस इट्स लाइक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जानवर तेरी मुद्दे के लिए खड़ा हो जाओ और अपने हक के लिए भी खड़ा हो जाओ। अपने हक के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। जिस जीके इज क्वाइट स्मार्ट, वो बात कर सकता है, वो अपने ज्ञान बोल सकता है, कुछ भी करो, दिखना चाहिए, ताकि आप उस हमेशा मुद्दे में रहो। और ये भी होता है उसको, ही इज इन लाइक एक ज्ञान के बीच में और अच्छाई के बीच में। आई थिंक ही नीड्स टू चेंज हिज पूरा, थोड़ा अपना गेम थोड़ा सा बदलना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हाँ, हम ज्ञान आसानी से बात करते हैं, क्योंकि मैं नहीं हिम्मत करती उसमें, पता नहीं कुछ तो करना पड़ता है उसमें बिग बॉस में आने के लिए। कुछ इतना अचीव तो नहीं किया है तो हमने, तो थोड़ी ना उसमें होता, एक कैटेगरी होता है ना। ठीक है, अपनी पर्सनालिटी की वजह से आया है हो, तो उसको एक क्राइटेरिया लगाते, देखने से क्या होता है, हर एक सीजन में कुछ ना कुछ बदलता रहता है। और दिस ये टास्क थोड़ा और बदल जा सकता है और इंटरेस्टिंग से, और दिमाग के घड़ी बताने से, ताकि आपको पता चलते कि वाकई ये लोग कैप्टनसी लायक हैं। और फराना का लैंग्वेज इज सो बैड, इसमें अश्टून मुंह तोड़ दिया था। और थोड़ा सा वो कई बार वो नहीं भी जाए, वो उकसाती है। अश्नूर भी थोड़ी केयरफुल होना चाहिए, ज़्यादा एहतियात बतना के कि फालतू में नहीं होता है। और ये वैसे भी फ़ोन फराना कौन से सुनती है, कौन से किस हक से वो करती है। जी के ने एक सही बताया था, इसमें सिर्फ औरतें घुसी थी। और प्रेगनेंसी जैसी वो सेंसिटिविटी उसने नहीं, उसने दिखाना चाहिए। ये प्रेगनेंसी के बहुत से कॉम्प्लिकेशंस बहुत से होते हैं। कई बार दो दो अल्ट्रासाउंड देखना पड़ता है, यहाँ पर दो दो, क्योंकि उम्र के बाद थोड़ा दो दो अल्ट्रासाउंड दिखाते हैं। आपको 5 या 6 ग्लास एकदम से पानी पीना पड़ता है बिना बाथरूम जगह, तभी अल्ट्रासाउंड दिखाते हैं। ये सब मेरे साथ भी हुआ थी जब मैं दूसरी बार प्रेगनेंसी हुई। तब मेरी बेटी ने कहा, हे रुको, अब मेरी माँ कितनी देर से रुकी है, ये बड़ी वाली बोली थी। ऐसे ही था, ये आसान नहीं होती है, फालतू में ये कोई क्यों नहीं मुद्दा उठाता, ये मुद्दे की बात है।
ये इस बार वीकेंड का बाहर होना चाहिए, वो लगाम खींचना चाहिए। शहबाज बहुत घटिया हो रहा है और सबकी वो लड़ाई फुर्ती होते। जीसान भाई कह रहे हैं शीशान भाई के ज़्यादा ये शकुनी मामा के ज़्यादा ही है ये, और ये है। और मैं जूनिका के वो मैंने देखा नहीं है वो क्लिप, इसमें काट गया था। आई थिंक मल्टीपल एडिटिंग होता है इसमें। और दूसरी बात जब सलमान जी ने बताया कि उनके ये मुद्दे कट रहे हैं, ये वो काट रहे हैं, ये सब इसकी वजह से, और भी ये लाइव का भी वो काट रहे हैं, ताकि हमें ये और फिल्टर होता है। ये सब करने से कुछ नहीं होता, वो करने से और नुकसान हैं। वो करेंगे, वो जीके को पता है। पर दिस टाइम बहुत जीके ने सही मुद्दे में सही बात की, हर में बात की। उसे हमेशा वो करता है, वो सही खेले लड़ता है, वो फालतू में लड़ाई में घुसना ही नहीं चाहता। उसके ने यू कांट गो अगेंस्ट नेचर। अगर आप अपने जो नॉर्मल है आप उसे ज़्यादा डालते हैं तो प्रॉब्लम है कि आप और अपने लिए मुसीबत खड़ा कर देते हैं, दूसरों के लिए भी। सो दिस इज द वे। और ये बसी ने सही कहा, अब इफ यू कैन म्यूटेड। ये बहुत फालतू में लड़ाई हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, बस जानकारी रहते हैं। अलर्ट मोड में रहना चाहिए, सोते रहना नहीं चाहिए। अभी देखते हैं अभी क्या है बात करने में। बस यही तक है, शुक्रिया। जी हाँ, सुची जी, बहुत बढ़िया आपने कहा। पहली बात तो यह है कि टास्क वाक़ई बेकार था, और वो जो तानिया की मैं की बात की, बाकी तो सभी मैं करते हैं। आपने कहा कि तानिया स्पेशली मैं करती रहती है, तो वो मैं से वो तानिया ऊपर उठ ही नहीं सकती। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा आपने जीके के बारे में जो बात कही है कि डेफ़िनिटली जीके अपनी गेम थोड़ी-सी और बदलेगा, है ना? हमें सबको उम्मीदें हैं। तो होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो आगे ख्याति जी का ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति। कल तानिया ने कहा कि जिसने मेरे मुंह पे इतनी जोर से पानी मारा, मेरा बर्थडे स्पॉइल किया, और अमाल उससे बात कर रहा है, और जीसान जी भी। क्यों भाई, तुम अपने घर से उसको खरीद कर लेकर आई हो क्या, कि तुम दोनों का वो बॉडीगार्ड है जो उससे बात, किसी से बात नहीं कर सकता? ये घर है, घर में सब एक दूसरे से बात करेंगे, क्या वो सिर्फ तुमको ही पकड़ के बैठा रहे? और कल सच में मुझे जीसान जी की बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से वो अशनूर को बोल कर आए, और उन्होंने जो कॉफ़ी मांगी, सच में बहुत बढ़िया था कि तुम इस तरीके से आना, और मैं पूछूंगी आपने कॉफ़ी पी, तो मैं बोलूँगा नहीं ठंडी थी, एक और बना दोगी? और वो बना कर लेकर भी आई। क्या जल भुन के राख हो गई, वो कॉफ़ी नहीं पीने दे रही थी, वहाँ का जो कचरा था वो कप में डालने की कोशिश कर रही थी। खुद ही बोलती है मैं बात नहीं करूंगी, और खुद ही फिर से अमल के पास जाके बैठ जाती है और बातें करने लगती है। हे भगवान। और चलो, अब कम से कम बुली गैंग में एक दूसरे के खिलाफ तो हो रहे हैं, उनकी गैंग टूट रही है। अब देखते हैं ये कितनी टूटती है, क्योंकि जीसान जी ने जिस तरीके से कल स्टैंड लिया कि मेरी मर्जी, मैं कहीं पे भी बैठ सकता हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। जो टास्क के वक्त जीसान जी ने कुछ तो भी कहा नहीं, अमाल ने कहा कि जीसान जी कभी इधर आते कभी उधर जाते हैं, इस वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आया। अरे भाई, ये एक बिग बॉस का घर है जहाँ कोई किसी से भी बात कर सकता है, कोई पर्सनली नहीं आया है। जो बस जो गैंग है वही साथ में रहेंगी, बाद में किसी से बात नहीं कर सकते, सबके साथ बात कर सकते हैं। और हर एक मस्ती की एक लिमिट होती है, तुम बोलो लेकिन कुछ लिमिट में रहकर बोलो, लिमिट से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तुमको एक दूसरे का एंटरटेनमेंट करनी है और दूसरे के बारे में बुराई बोलनी है, लेकिन उसमें भी कुछ डिसेंसी रखो। और कल फरहाना, जब नीलम, वही एक जहाँ पे ये पूरा सेटअप लगा है डायनासोर का, वहाँ पे जाके वो लेटी थी और उसको नींद आ गई, खुद सो गई, इसलिए कुकड़ू कुक की आवाज़ आई। फरहाना देखने आई तो देखा तो नीलम थी, तो नीलम को पूछा तुम सो गई थी? हाँ, थोड़ी आँख लग गई थी, लेकिन किसी को बताना मत।
हाँ हाँ नहीं बताऊंगी, तू मेरी फ्रेंड है। क्यों भाई? नेहाल फ्रेंड है तो तुम उस पर पानी नहीं डालोगी। लेकिन हाँ, आ सॉरी अभिषेक के ऊपर तुमने पानी डाला, वो चलता है। यानी ये डबल स्टैंडर्ड हुए ना इसके। अभी तो रुक जाओ, खुद ही वो बनी है ना। अभी आगे आगे देखो क्या होता है। लोग उसके इसमें ड्यूटी करने से भी मना कर रहे हैं। जीके ने भी मना कर दिया है। वो नहीं करेगा, वो सिर्फ इस बार गार्डन एरिया करेगा, मना कर दिया है। और जीके का कहना बिल्कुल सही है कि जो लेडीज बाथरूम है वहां पे लेडीज की कुछ चीजें रहती है, जो जेंट्स जब वो बाथरूम धोते हैं तो उन्हें दिखती है। कितना भी कह ले तानिया कि लेडीज है तो वो आप लड़कों से ज्यादा अच्छी तरह से बाथरूम को मैनेज करती है, साफ सुथरा रखती है। फिर तुम लेडीज लोगों की चीजें वहां क्यों पड़ी रहती है? कभी आंखों के अंदर जो लेंस लगाते हैं वो गिरे रहते हैं, बाल गिरे रहते हैं, और भी कुछ प्राइवेट चीज बोली है। तो लेडीज बाथरूम में लेडीज ही चाहिए साफ करने के लिए। और साफ सुथरा रखते हैं तो देखते हैं कितना साफ रखते हो आप। फिर जेंट्स को क्यों दिखती है वो सारी चीजें? लेकिन उसमें भी कोई तैयार नहीं है। सच में इस बार ड्यूटी बांटने वाले में बहुत मजा आएगा। वो टेबल का पूरा सीन देखा है मैंने लाइव में। चिके ने साफ साफ मना कर दिया है कि मैं इतने दिन से वही कर रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा। हाँ, एक बार की चॉपिंग फिर से उसने ली है क्योंकि खाना बनाने के लिए मदद चाहिए। तान्या ने मना कर दिया है। वो तो होता रहेगा। लेकिन सच में तान्या को मना कर, कल शहबाज बोल रहा था कि हमने फरहाना डायन को कैप्टन क्यों बनाया। बहुत फनी सीन उसने किए हैं कल कौरव के साथ। और कल अमर और शहबाज ने जाकर अभिषेक को उकसाने की कोशिश की, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से अभिषेक ने उस पर रिएक्ट नहीं किया लेकिन कम। और कल गौरव और ने जीसान जी ने के साथ बिल्कुल सही कहा कि अभी ये लोग फेक लड़ाई कर रहे हैं और 2 घंटे बाद देखेंगे तो फिर से एक दूसरे के साथ बात करके हंसते हुए दिखेंगे। अगर हम बीच में गए तो हम पागल कहलाएंगे। और ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि ये लोगों का काम ही वही है। शहबाज कुछ कम नहीं है, बिन फालतू आग लगा देगा और फिर मजे लेता है। मुझे तो अब बहुत ही इरिटेट होता है कि इतना गंदा लगता है, ऐसा लगता है इसको स्किप कर दूं, लेकिन वो भी नहीं होता, लाइव रहता है तो। आखिर में हमें मजबूरी में वो सब कुछ देखना पड़ता है सीन। और तान्या क्या कोई महारानी है जो अपने 2 गुलाम लेकर आई है जो उसके हिसाब से चलेंगे और काम करेंगे? नहीं करने तो मत कर बात। लेकिन ये ऐसी लड़की है कि इसको बोले बिना चैन नहीं मिलता। वो खुद ही जाएंगे बेशरम की तरफ फिर से बात करने। ये जितनी भूली गया मैं ना, मुंह पे कुछ और बोलेगी, पीठ पीछे उसकी बातें करी। गौरव के साथ भी कुछ बात करके आया, बाद में फिर से उसकी गैंग जाके सबको बता देता है कि गौरव मुझसे ऐसी बात कर रहा था। इसलिए इनका काम है सिर्फ चुगली करना। चुगलखोर आंटी है इनकी गैंग। और हर बार प्रणीत के चेहरे पर ये लोग कमेंट करते हैं कितने घटिया बोलता है यार ये शहबाज। छी, नाक के दरवाजे से घर के बाहर चला जा रहे, तू जाना। बिल्कुल सही बात है आपने कहा, जो कहा कि तानिया जो है पता नहीं मतलब क्या समझती है अपने आप को। कमाल है सच में, किस तरीके से यानी कि अमाल और उसको जैसे उसने खरीद लिया हो, किसी से बात नहीं करती, कितना जेलस वो फील कर रही थी। और जो उन्होंने कॉफी वाला कहा वो सच में मैंने कल लाइव में भी कहा था कि वो बहुत ही बढ़िया था। जो उसको और ज्यादा मतलब जल कुकड़ी को और ज्यादा जलाया, जो ना वो कॉफी वाला का करके सीन क्रिएट करके, वो बहुत बढ़िया था। तो थैंक यू सो मच। तो ये थे ऑडियो और वीडियो। तो अगर आप भी दर्शकों भेजना चाहते हैं तो भेजिए, नंबर है 9833155523।
देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद।